हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना 13वां फाउंडेशन डे मनाया। इस मौके पर रियासत के मंगलुरु शहर में तंजीम के रहनुमा अनीस अहमद ने एक तकरीर की जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनीस अहमद, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। बताइए सर, ये आपकी तकरीर को जो है, आपकी तकरीर के बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है, एंटी नेशनल कहा जा रहा है आपकी स्पीच को, ये क्या है? देखिए, मेरा स्पीच अगर आप सुनेंगे, मेरे स्पीच में शुरू में मैंने कहा था कि मेरे स्पीच से थोड़ा जो गोदी मीडिया को जो पॉइंट्स चाहिए उन्हें वो मिलेगा, क्योंकि ये स्पीच में मैंने आरएसएस को एक्सपोज किया है, क्लियरली एक्सपोज किया है। आरएसएस जो आज तक देशभक्ति के नाम पर अपने आप को छुपा कर बैठी है या फिर हिंदू धर्म के पीछे छुप कर बैठी है, मैंने उनको एक्सपोज किया। ये बताया कि आरएसएस का देशभक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस का हिंदू धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, और मैंने डायरेक्ट उनको एक्सपोज कर दिया। वो आरएसएस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनकी गोदी मीडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग चाहते थे कि पॉपुलर फ्रंट किसी धर्म के खिलाफ बात करे, वो लोग चाहते थे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी देश के खिलाफ बात करे, लेकिन पॉपुलर फ्रंट जो कभी भी किसी देश के खिलाफ बात नहीं करता और धर्म के खिलाफ भी बात नहीं करता। जो हमने डायरेक्ट आरएसएस को एक्सपोज किया और बताया कि आरएसएस एंटी हिंदू है और हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहा था, तो ये उन्हें हजम नहीं हुआ। इस बयान को जो है एंटी हिंदू भी कहा जा रहा है कि जो बयान आपने दिया वो सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि जो हिंदू मजहब के लोग हैं वो एंटी हिंदू भी देख रहे हैं। देखिए, मेरे स्पीच में मैंने एक पॉइंट बहुत वाजी किया था जिससे आरएसएस को बहुत तकलीफ हुई। वो पॉइंट ये था, मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दो कम्युनिटीज़ हज़ारों सालों से इंडिया में बहुत सुकून के साथ रही है। इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम था वो आरएसएस के फैसिज्म का प्रॉब्लम था, ये इंडिया के अंदर प्रॉब्लम था और ये चीज़ को एक्सपोज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आरएसएस ने आज तक क्या किया है, हिंदू धर्म को अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे राम जन्मभूमि अभियान आप देख लीजिए, राम जन्मभूमि अभियान के वक्त रथ यात्रा कर बीजेपी ने पूरे इंडिया के अंदर पोलराइजेशन शुरू किया। उसके बाद से आज तक आप देखिए, गवर्नमेंट जो आई है पिछले 6 सालों से, ये गवर्नमेंट ने हिंदुओं के लिए क्या किया? चलो भाई, मुसलमानों के लिए आप कुछ मत करो, हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या हिंदुओं के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट लाया? क्या पेट्रोल रेट मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग है? तो ये जो हिंदू धर्म का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू फीलिंग्स को जो लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके काम में लोगों ने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये अपना एजेंडा, अपने नफरत के एजेंडा को फैला रहे हैं। और मेरे स्पीच में जो मैंने कहा था, राम मंदिर के बारे में भी कहा था कि जो राम मंदिर है वो हिंदुओं का मंदिर नहीं है, राम का मंदिर नहीं, आरएसएस का मंदिर है। इसका छोटा मिसाल आप ले लीजिए, जब वहाँ पर भूमि पूजा हो रहा था, भूमि पूजा में इंडिया में 4 शंकराचार्य रहते हैं, वो 4 शंकराचार्य वहाँ पर थे क्या? नहीं थे ना। वहाँ कौन था? मोहन भागवत। मोहन भागवत कब से हिंदुओं का धर्मगुरु बन गया? वो तो आरएसएस का सरसंघ चालक है। वहाँ पर बेटे कौन थे? एक गवर्नर जो बीजेपी की थी, योगी बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी बीजेपी से हैं और सरसंघ चालक आरएसएस के। तो पूरे के पूरे आरएसएस के लोग ही तो बैठे थे वहाँ पर। ये अब आपका ये कहना है कि आरएसएस को एक्सपोज किया, आरएसएस क्यों? और भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जो इस तरह के हैं, लेकिन पॉपुलर फ्रंट का ये जो स्टैंड है आरएसएस को एक्सपोज करना या आरएसएस मुखालिफ, ये क्या है? देखिए, बेसिकली हमारा जो एक लड़ाई है वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। इंडिया के अंदर जो है हमारा जो सेक्युलर फैब्रिक है इंडिया का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देश हर किसी का है, जो इस देश के बाशिंदे हैं हर किसी का देश है। लेकिन आरएसएस का जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जो सावरकर ने लाया, वो सावरकर जो ब्रिटिश की गुलामी करता था, वो सावरकर जिसने लोगों से ब्रिटिशों के मुखालिफ नहीं जाने के लिए कहा, वो सावरकर जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए कहा, वो सावरकर जिसने उस ज़माने के बड़े बड़े जो मूवमेंट्स हुए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूवमेंट हो या फिर जो बड़े बड़े नॉन कॉपरेशन और अलग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट की मुखालिफत की, वो सावरकर ने लाया हुआ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी क्या है? ये आइडियोलॉजी जो है एक छोटे से तबकात के हाथ में एक रेशियल प्यूरिटी, रेशियल सुप्रीमेसी की बात करता है। जो नाजी जर्मनी ने बात किया, जो मसूलनी ने बात किया, सेम टू सेम एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी की हम मुखालिफत कर रहे हैं और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट थोड़ा ही कर रहा है। आप देखिए, आरएसएस को बैन किसने किया 1948 में? पॉपुलर फ्रंट ने बैन किया। क्या हमने तो बैन नहीं किया, सरदार पटेल ने बैन किया। और सरदार पटेल ने इनके बारे में क्या कहा कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए तो इन्हें बैन किया। अलग अलग अगर आप देखेंगे 3 बार बैन हो चुके हैं। पॉपुलर फ्रंट ने बैन किया क्या इन्हें? हमने तो बैन नहीं किया, अलग अलग सरकारों ने इन्हें 3 बार बैन किया है।
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी आइडियोलॉजी जो है, एक देशद्रोही आइडियोलॉजी है। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन और देश का जो आइडिया है, उस आइडिया के खिलाफ है, इसलिए हम इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस मुतनाज़ा बयान के बाद जो है आप पर यहाँ पर कर्नाटका में महकमा पुलिस की जानिब से केस दर्ज करने की बात हुई थी। देखिए, हम तो पहले भी बोले हैं कि केसेस आज जो इंडिया के अंदर कैसे हैं कि वो एक किसी मंदिर का प्रसाद जैसे हो गए हैं। किसी पर भी केस डाला जा रहा है। एक 21 ईयर्स की एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट पर केस डाला गया। एक डॉक्टर जिसने बच्चों की हिफाजत की यूपी के अंदर, उस पर केस डाला गया। कोई भी एक जर्नलिस्ट है जो किसानों का इशू कवर करने गया था, उस पर केस डाला गया। तो केस अगर किसी पर पड़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट उनकी है, पुलिस को प्रेशर वो लोग डालते हैं, एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं। अब जब इतना पावर बीजेपी के पास है तो बीजेपी केस डालेगी ही। अब हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस या जो इस गवर्नमेंट की मुखालिफत करते हैं, हमारे सामने दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इनकी गुलामी करो, जो बीजेपी बोल रहा है, आरएसएस बोल रहा है वो सही है करके आराम से बैठो, इनके सपोर्ट में आ जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि पता है प्रॉब्लम्स होंगे, पता है ये लोग अपनी गवर्नमेंट को और मीडिया को इस्तेमाल करेगी, लेकिन संविधान के लिए, हमारे देश का जो आइडिया है उसको बचाने के लिए, हमारे जो बुजुर्गों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, उस आज़ादी की हिफाजत करने के लिए, पीपल्स के हुकूक के लिए हिफाजत करने के लिए हमें नाइंसाफ़ी के खिलाफ बात करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डिसेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों से खौफ नहीं खाते। हमारे साथ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद, जिनके एक बयान को जो उन्होंने पॉपुलर फ्रंट के फाउंडेशन डे पर दिया था, तनाज़ा हुआ था, उस तकरीर को एंटी नेशनल कहा गया और उन पर कर्नाटका पुलिस ने केस भी दर्ज किया। इसके मुताल्लिक़ अनीस अहमद इस बात की वजाहत कर रहे थे कि ये तकरीर जो उन्होंने की थी ये हरगिज़ मुल्क मुखालिफ नहीं थी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।